जो भी लोग हैं ये करने वाले, उनको भी थोड़ी अक्ल आनी चाहिए कि ये सारी की जगह ऐसे नहीं है कि आपके ये मतलब आपके कोई, अभी मैं बोला रहता अच्छे शब्दों में, बट ठीक है, ये कोई आपका ये नहीं है घर के आप उस पर नाम लिख कर चले जाओ। दिस इज़ एन हिस्टोरिकल प्लेस। और गाइस इवन औरंगज़ेब ने भी अपने आखिरी पत्र में लिखा गया था कि जब तक इस विश्व में सूरज और चांद रहेगा तब तक शिवा और संबा का नाम रहेगा, जो कि 200% श्योर है। राजन हो तुम साचे, खूब लड़ियो तुम जंग, जो तुवत पतेज निहार के, तखत त्यजत औरंग। Justin Diamond, Alvin, let's go. तो गुड मॉर्निंग यूट्यूब एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज है संडे मीन्स हमारे लाइफ में एक और दिन राइड करने का। तो ये हम लोग अभी खड़े हैं हड़पसर में नोबेल हॉस्पिटल का जो ब्रिज है उसके फ्लाईओवर के नीचे। तो टुडेज राइड इज़ गोइंग टू बी अ वेरी स्पेशल वन, बिकॉज हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं जो कि कोई टूरिस्ट प्लेस वगैरह नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हिस्ट्री का। तो वहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ से 91 किलोमीटर है वो डेस्टिनेशन, एंड डेस्टिनेशन का नाम है धर्मवीर गढ़। तो आफ्टर वॉचिंग छावा मूवी एंड सब लोगों का ये हुआ था इच्छा कि लेट्स विजिट दैट प्लेस, कि कैसा है वो देख लेंगे। तो उसका जो भी हिस्ट्री है हम लोग पहुँचने के बाद वहाँ पे बताएंगे। और अभी हम लोग सब रेडी है, आप देख सकते हो कि पूरा लाइनअप रेडी है। अरे 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 मॅरेज पोर्टफोलिओ बनवायचं। अरे बाबा असं काय करतोस? त्याचं झालं आहे, त्याला काय टेन्शन नाही आहे, त्याचं झालेलं आहे। तो आज यू कैन सी पूरा लाइनअप लग रहा है और चलते हैं आगे। तो गाइस अभी हम लोग अभिलाष करके हमारा एक फ्रेंड उसके बाइक में फ्यूल कम था इसलिए रुके थे रिफ्यूल करने के लिए। एज यू कैन सी हमारा अभी वहाँ पे फ्यूल भरवा रहा है। एंड अक्षय इज बैक ऑन हिज हिमालयन, यूएस से दोस्त आहे, यूएस से। नाही नको पण करू, राहू दे काय विषय नाही, तू नवीन बॅटरी टाकशील गेली तरी, तिला नाही चार्ज करणार। आमचा विदेशी मित्र परत आलेला आहे आपल्या देशामध्ये। तो बस अभी इधर से नॉन स्टॉप चलेंगे, 90 किलोमीटर्स इज नथिंग फॉर अस। लिटरली राइडिंग जस्ट शेड होने में हमारे 90 किलोमीटर्स चल जाते बॉडी पे, ऐसा लगता है। इसलिए हम लोग छोटी राइड्स करते नहीं है ज़्यादा, बट ठीक है, ऐसे कुछ जो डेस्टिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है और जिधर विज़िट करना ही चाहिए सब लोगों ने टू नो मोर अबाउट द हिस्ट्री। सिर्फ छावा मूवी देखकर, छावा मूवी में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में सिर्फ इतना बता सकते, इतने बड़े इसमें उनके तो सिर्फ इतना सा पार्ट दिखाया है। अगर आपको एक्चुअल उनके बारे में जानना है और हिस्ट्री जानना है तो छावा नॉवेल का, छावा नॉवेल भी आता है, लाब्रंथ बोल सकते हो आप, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसमें ओके धर्मवीर गडाकडे जाय, अच्छा जायचं मग। ये बोर्ड थोड़ा सा बड़ा लगाना चाहिए यहाँ पे, वो जो छोटा सा बोर्ड है उस पर दिख भी नहीं रहा है कि क्या लिखा है। कार खड़ा है, जय हनुमान जय हनुमान। तो गाइस
आप देख सकते हो हम लोग पहुंच गए हैं। दिस इज एंट्रेंस गेट। अब यहाँ से आगे पार्किंग करेंगे और फिर मिलते हैं आपको थोड़ा सा ये सब हेलमेट वगैरह निकालने के बाद। और यहाँ से आप इसलिए बाइक आर नॉट अलाउड, तो यहाँ पे हम लोग पार्क करते हैं। एंड गुड टू सी कि यहाँ पे एटलीस्ट उसका नाम वगैरह लगाया है। बाहर मेन रोड पे बोर्ड की बहुत सख्त ज़रूरत है, गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे तो और ये सारी चीज़ें अच्छे से हो सकती है। तो गाइज वी हैव फाइनली रीच्ड, एज यू कैन सी। आप यहाँ पर राइट हैंड साइड को देख सकते हो कि पूरा लेआउट लगा है फोर्ट का। और जस्ट हम लोग ने अभी मेन द्वार से एंट्री किया है अंदर, और राइट हैंड साइड पे बोर्ड है। गुड टू सी दैट कि वहाँ पर एटलीस्ट नेम लिखा है। जब हम लोग मेन रोड से अंदर आ रहे थे तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था लिटरली, मतलब एक बोर्ड भी नहीं। एक छोटे से इस पे ऐसे वाइट बोर्ड पे लिखा है कि धर्मवीर गडाकडे जानारा रास्ता, ऐसा मराठी में। अब यहाँ से अंदर चलेंगे एंड देखते हैं आगे क्या ये है। पर फिलहाल के लिए देख कर लग रहा है कि पूरा जो ये था वास्तु पूरा टूटा है, इसको कोई ऐसा प्रिजर्व किया तो नहीं है। तो लेट्स गो इनसाइड एंड सी। एक 5 मिनट का वॉक करके आगे आए तो एज यू कैन सी यहाँ से आपको पूरा ये दिख रहा है, पूरा दरबार दिख रहा है। वहाँ पे सामने ही औरंगज़ेब बैठा करता था। तो अभी हम लोग अंदर चले गए और यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको बीच में ये गार्डन टाइप, अभी उसको प्लांट्स वगैरह लगाए सब लोगों ने, बट वो उधर छत्रपति संभाजी महाराजन का भी कलश को रखा गया था। तो अभी हम पहले दर्शन लेंगे। मेक श्योर व्हेनेवर आप फोर्ट विज़िट करोगे तो पहले दर्शन लो, देन बाकी की जानकारी जो भी है आपको देखनी है या जो भी करना है वो करो, ऐसा। बट आई सो आप जब भी आओगे तो मेक श्योर दैट कि आप सबसे पहले ये पावन भूमि के दर्शन ले रहे हो। दिस इज़ मतलब ये एक ऐसा हिस्ट्री का पार्ट है कि ये सदियों तक ऐसे रहेगा। एंड इनके सेक्रीफाइसेस, दिस इज़ फॉर ऑल द पीपल हु फील दैट कि हिंदू धर्म ऐसा है, हिंदू धर्म वैसा है। तो एक बार देखो कि उन्होंने उनके लाइफ पूरी सैक्रिफाइस की थी जस्ट फॉर अस। सो गाइस आप देख सकते हो दिस इज़ द एग्जैक्ट पिलर जो जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज एंड कवि कलश इनको रखा गया था। तो मतलब इस पर बांध कर रखा गया था पुराने ज़माने में, मतलब जब ये थे तब पूरे चेन से बांधा करते थे। एंड ऐसे एक बड़े लकड़ी के इस पर से जिसमें से आपके शोल्डर्स पर से वो रखा जाता था ताकि आप आपके हाथ वगैरह यूज़ ना कर सके। बट ये एग्जैक्ट वो से पिलर है जिस पर छत्रपति संभाजी महाराज को बांध कर रखा था। और यहाँ पर ही उनका जो आपने जो मूवी में देखा रहेगा या नहीं, बट आप एक बार मूवी भी देखी नहीं रहेगी तो मूवी भी प्रेफर करना। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप छावा करके जो ये मैंने नॉवेल बताया वो पढ़ो, उसमें और डिटेल में पता चलेगा। मूवी में जस्ट द 1% कि उन पे कितने अत्याचार किए थे, बट वो टोटल 40 डेज़ इतना अत्याचार सहन करना जस्ट फॉर हिंदू धर्म एंड फॉर अस एंड फॉर दिस इंडिया एंड फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। तो मतलब वो कोई इतना कोई कर भी नहीं पाएगा आने वाले टाइम में। सो वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल दिस वॉरियर्स राइट फ्रॉम महाराणा प्रताप टू छत्रपति शिवाजी महाराज टू छत्रपति संभाजी महाराज। बिकॉज ऑफ देयर सैक्रिफाइस हम लोग आज इतनी लाइफ अच्छे से जी पा रहे हैं या इतने अच्छे से, और एल्स कुछ स्टोरी अलग होती जो कि आप सब लोगों को पता है। तो गाइस जस्ट दर्शन ले लिया हमने वहाँ पे उस पावन भूमि का। अब वहाँ से हम लोग बाहर आए। तो आप जब भी जाओगे तो मेक श्योर दैट दिस इज़ द कॉमन थिंग जो सबको पता है, रहनी भी चाहे नहीं है तो स्टिल आई एम रिपीटिंग कि वहाँ पर चप्पल पहन के मत जाना अंदर। तो वहाँ से जब ये अब देखोगे ये स्ट्रक्चर पूरा, तो दिस इज़ द शामियाना बोल सकते हैं या दिस इज़ द दरबार जो औरंगज़ेब का था। ये जो पहला फोर्ट था इसका नाम बहादुरगढ़ था, जो कि मुग़ल सरदार था जिसका नाम बहादुर था, उसने उसके नाम पे रखा था। बट उसके पहले भी इसका पेड़ करके एक फोर्ट का ये फोर्ट था, एक भूकोट किला था बेसिकली एक फोर्ट। एज यू नो कि आपको हिस्ट्री में जब भी मुग़ल्स दक्खन आए थे तो दे मेड श्योर दैट कि दे डिस्ट्रॉय एवरी टेम्पल, एवरीथिंग, एवरी मॉन्यूमेंट एंड देन दे नेम इट ऑन देयर सेल्फ। तो वैसे यही जो फोर्ट है उसका भी नाम
बहादुरगढ़ रखा था, बट आफ्टर 2008 यहाँ पर के जितने भी लोकल संस्थाएं हैं जो बेसिकली ये प्रिजर्व करते हैं, या जो भी आप पूजा वगैरह देखते हो जो हर एक फोर्ट पे होती है छत्रपति शिवाजी महाराज के, तो दे टुक अ डिसीजन कि इसका रीनेम करना चाहिए। फिर इसका अभी जो न्यू नेम है वो है धर्मवीरगढ़, तो ऑब्वियसली इट शुड बी नेम्ड। एंड वो अच्छा है क्योंकि आजकल लोग बोलते हैं, न्यूज़ में भी चलता है कि कुछ सिटीज़ का नाम क्यों चेंज करा जा रहा है, उस पर से क्या होगा। ये बेसिकली दो रिलीजन में झगड़े करके वोट्स पाने का उनका तरीका है, बट आफ्टर ऑल इट इज़ देयर चीप एक्टिविटीज़, बट वॉट एवर जो भी है, बट द रियल हिस्ट्री लाइज हियर। हम लोग यहाँ से, हम इस मिट्टी के हैं, ये मिट्टी हमारी है, तो हमारा ही अस्तित्व होना चाहिए इसमें। के कारण जो नाम फिर से जो धर्मवीरगढ़ कर दिया बहादुरगढ़ से, व्हाट वाज द बेस्ट डिसीजन। और जितने भी लोग देख ये रोज़ अपने लाइफ में से टाइम निकाल कर ये सारी चीज़ों को प्रिजर्व करने में दे रहे, सब मतलब अ बिग सैल्यूट टू देम। आप ये सब देख सकते हो कि ये पूरा दरबार था ऐसा इतना बड़ा, जो सेम आप दिल्ली में है रेड फोर्ट करके, तो उधर भी सेम समवॉट जो मुग़ल एम्पायर का जो कंस्ट्रक्शन स्टाइल था वो वैसा ही रहने का, कि बीच में राजा बैठेगा और उसके ये दो ये रहेंगे साइड को, ये सारे रूम्स रहेंगे बेसिकली। तो इधर वो औरंगज़ेब बैठा करता था एक ज़माने में भी उसका यहाँ पे सिंहासन लगाया हो। एंड यहाँ पर ही छत्रपति संभाजी महाराज पे जितने भी अत्याचार और कवि कलश पे जो होने थे वो यहाँ पर हुए थे। फिर यहाँ से उनको तुड़ापुर लेकर गए थे, और जहाँ पर उनकी एक्चुअल पूरी हत्या करके उनके पूरे बॉडी के पीसेस करके नदी में डाल दिया था। एंड ऑल्सो उस गांव में ऐसा फैलाया गया था कि जो भी उनके बॉडी के पार्ट्स को टच करेगा या बेसिकली उसको ये करेगा तो हम उसका भी वही हालत करेंगे। तो इतना क्रूएल्टी था, मतलब औरंगज़ेब हिमसेल्फ वॉज अ क्रूअल किंग, क्योंकि उसने अपने खुद के बाप की, खुद के भाइयों की जान ली थी जस्ट फॉर दैट राजगादी बोल सकते हैं। तो वो इतना नीयत से इतना ख़राब था। तो एज यू कैन सी ये पूरा स्ट्रक्चर गिरा है। एज दिस इज़ द सैड स्टोरी ऑफ आवर कंट्री कि गवर्नमेंट ध्यान नहीं देता है जिस स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करके रखना है। कि जो एक ये पूरा ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो लोग ने वो कंस्ट्रक्ट किया रहेगा, बट गवर्नमेंट ने इधर एक्चुअली ध्यान देना चाहिए कि ये इतना अच्छा ये है, इतना पावन भूमि है, इसको प्रिजर्व करने का। ये इतने हिस्टोरिकल प्लेसेस पे भी ये होता है, हो रहा है गाइस। तो जो भी लोग हैं ये करने वाले उनको भी थोड़ी अक्ल आनी चाहिए कि ये सारी की जगह ऐसे नहीं है कि आपके ये मतलब आपके कोई, अभी मैं बोला रहता अच्छे शब्दों में, बट ठीक है ये कोई आपका ये नहीं है घर के आप उस पर नाम लिख कर चले जाओ। दिस इज़ एन हिस्टोरिकल प्लेस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने भी इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। इधर प्रॉब्ली वॉचमैन्स हो या कुछ हो वो रखने चाहिए, सो दैट ये ऐसे एक्टिविटीज़ नहीं होंगे। तो गाइस तब्बल 40 दिन मूवी में दिखाया नहीं रहेगा, मूवी की तो बात छोड़ो, बट अगर आपको एक्चुअल में, जैसे बहुत पहले वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया कि अगर आपको एक्चुअल हिस्ट्री जानना हो तो स्टार्ट रीडिंग बुक्स, क्योंकि आप जो सुनोगे वो नॉट नेसेसरी सही रहेगा, बट वो सही है या गलत है वो कब, जब आपको भी हिस्ट्री पता रहेगी। जब इतने दिन तक औरंगज़ेब ने अपनी तरह से सारी कोशिशें कर ली, संभाजी महाराज से पूछा गया कि ख़जाना कहाँ पे, तुम धर्म परिवर्तन कर लो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा वगैरह, ये जो उसकी सारी स्ट्रैटेजीज थी ताकि वो सारा सच निकाल कर ले ले। एंड देन ही वांटेड टू कैप्चर द एंटायर स्वराज्य, जो कि उसका ज़िंदगी भर सपना ही रह गया कि वो कभी होना ही नहीं था ऐसा है। बिकॉज जब औरंगज़ेब 27 ईयर्स तक यहाँ पर ही रहा, यहाँ पर ही वो मर गया। उस संभाजी महाराज का ये बलिदान है, दिस इज़ फॉर अस गाइज, ये अपने लिए है और अपने धर्म के लिए है, ये मिट्टी के लिए, ये अपने फ्रीडम के लिए। तो जो लोग भी अपने धर्म को हल्के में लेते हैं या लाइटली लेने के सुनते, जस्ट थिंक ऑफ देयर सैक्रिफाइसेस, उनके कारण आज अपन ये लाइफस्टाइल इतने अच्छे से जी रहे। और एल्स प्रॉब्ली हमारा जो भी अस्तित्व है वो आज तक आराम से मिट गया रहता, क्योंकि औरंगज़ेब यही मोटो से निकला था दिल्ली से कि जब भी वो यहाँ पर आएगा और जिधर जिधर जाएगा, दे विल फोर्स एवरीवन टू ईदर इस्लाम को आप फॉलो करना चालू कर लो या इस्लाम में शामिल हो जाओ, इस्लाम धर्म में शामिल हो जाओ, या हम तुम्हें मार देंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से थे।
हाँ, बट अपने स्वराज और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो ये विज़न था कि वो जो लड़ाई गलत लोगों से थी, ना कि किसी एक स्पेसिफिक कास्ट या रिलीजन से थी, तो इसलिए आप देखते रहोगे कि उनके टाइम पीरियड में छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज के टाइम पीरियड में एक भी मस्जिद को तोड़ा गया नहीं, या किसी और इसको जो रिलीजियस प्लेस है उनको डिस्टर्ब नहीं किया गया लड़ाई में। ऐसा दे यूज़ टू मेक श्योर दैट कि वो रिलीजन से अपनी लड़ाई नहीं है, तो वो उसके जो भी अपने होली प्लेसेस है उसको ये ना किया जाए बाकी रिलीजन। दिस इज़ वाई छत्रपति शिवाजी महाराज एंड संभाजी महाराज आर नोन एज द ग्रेटेस्ट किंग इन द हिस्ट्री ऑफ दिस वर्ल्ड गाइस। ऐसा है क्योंकि इवन औरंगज़ेब ने जब दिल्ली से निकला था, वो ये इंटेंशन से निकला था कि हम पूरा स्वराज ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे पूरा इस्लाम और मुग़ल सल्तनत बढ़ाएंगे और उसको सारी जगह स्प्रेड करेंगे। देन ही विल बी एज़ पर औरंगज़ेब, देन ही विल बी नोन एज द बादशाह ऑफ दिस हिंदुस्तान। जो उसका सपना था वो अधूरा या पूरा कभी होने भी नहीं वाला था, वो अधूरा ही रहा। 27 ईयर्स तक औरंगज़ेब इधर रहा। आफ्टर छत्रपति संभाजी महाराज का ये सब हत्या होने के बाद भी मुग़ल्स और मराठास में बहुत लड़ाइयाँ होती रही। आफ्टर ऑल एक टाइम ऐसा आ गया कि औरंगज़ेब ये सारी चीज़ों से इतना थक गया था क्योंकि इतने सारे अटैक्स और ये ऐसा स्ट्रैटेजीज़ बनाकर आने के कि जहाँ पे मुग़ल सल्तनत या मुग़ल से वो बेसिकली लड़ाई करने के लायक ही नहीं रहने के। गाइस, यहाँ से हमारा सब कुछ हो गया। अभी हम लोग ने पूरा फोर्ट वगैरह देख लिया है, अभी चलते आगे। बट वेरी सुन विल बी विजिटिंग तुळापूर, जहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज यांची समाधि है। तो अब वहाँ पे हम लोग वेरी सुन वी आर गोइंग टू विजिट। जो नेक्स्ट राइड रहेगी वो वहाँ पर रहेगी, तो आपको वहाँ का भी दिखाएंगे। Abu Dhabi, with a bad bitch look like Scotty, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah. Abu Dhabi, with a bad bitch look like Scotty, ooh, right beside me, in the phantom off that Molly, yeah.